मैटर करता है। विपिन शर्मा जी, देखिए ये तो बात हो गई कि जो बेसिक नीड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं झारखंड वासियों को जो कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही है, लेकिन पहला चरण जैसे ही हुआ, नफा नुकसान को लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी हैं जैसे ही वोटिंग प्रतिशत सामने आया। अब ऐसे में बात करें जो सीटिंग विधायक है उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? क्योंकि देखिए पहला चरण हो चुका है, दूसरे चरण को लेकर राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर आजमाइश के साथ प्रचार कर रही हैं। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में कोई भी राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और 21वीं सदी है और यहाँ पर दो जो चुनाव हुए हैं, 2024 का लोकसभा का चुनाव और हरियाणा का राज्य चुनाव, ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन केस स्टडी बन के उभरे हैं। क्योंकि 2024 के चुनावों की बात करें, अलग अलग मंच से बोला जा रहा था कि यहाँ पर भाजपा 400 पार और बिल्कुल प्रचंड बहुमत मिलेगा, तो ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर 240 पे सिमट के रह गए। और वही बात है कि ज्यादा दूर नहीं जाते, थोड़े समय बाद ही जब हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए वहां पर फिर नतीजे आए, तो वहां पर यह आंकलन लगाया जा रहा था कि कांग्रेस की आंधी आएगी और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हुड्डा साहब दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। लेकिन इसके विपरीत हुआ, तो यहां पर तो बिल्कुल स्पष्ट बहुमत भाजपा को मिल गया। तो इस समय ये बिल्कुल एक ओपन मैदान है, यहां पर इस समय कोई भी बाजी मार सकता है झारखंड में। लेकिन यहां पर बाजी जीतेगा वही जो जनता की नब्ज समझ पाएगा, क्योंकि यहां पर जो मुद्दे हैं, देखिए ये भी भूलना नहीं चाहिए कि झारखंड की सीमा कहां कहां लगती है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से। तो यहां पर अपने आप में वहां पर चुनौतियां अलग हैं, लेकिन साथ साथ जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका जब तक समाधान नहीं निकलेगा या जनता को ऐसे नेताओं की आवश्यकता, ऐसे राजनीतिक दलों की जो उनके उम्मीदों पर खरे उतरे, जिनसे उनको भरोसा मिले और आश्वस्त हो जाएं वो कि यहां पर आने वाले, अगर हमने अपने बेशकीमती 5 साल आपको दिए तो वहां पर आप हमारे अधूरे सपने भी पूरे करेंगे और प्रगति की जो राह है उसको और तेज करेंगे। तो यहां पर वो जमाना बीत गया जब महज बिजली सड़क पानी पे राज्य चुनाव लड़े जाते थे। अब उम्मीदें, आकांक्षाएं जो है 7वें आसमान पर है और स्वाभाविक भी 21वीं सदी है। आपको अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य मॉडल चाहिए, शिक्षा मॉडल चाहिए और IITs चाहिए, एक्सप्रेसवे चाहिए, IIMs चाहिए, एम्स चाहिए। तो यहां पर जनता को देखिए, ये आपस की तकरार से कोई वास्ता नहीं है। यहां पर जनता चाहती है सकारात्मक बातें हो। चुनावी मैदान में जब जाते हैं तो जो आप संकल्प पत्र में घोषणा करते हैं उस और रिपोर्ट कार्ड हो। ऐसा नहीं है कि आपको जब जनादेश मिल गया तो आप सब भूल जाएं। तो यहां पर 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड साझा करें जनता के बीच जाके कि 100 दिन में हमने क्या क्या कार्य पूरे करे जो चुनावी मैदान में जाके वायदे करे थे। तो यहां पर अवैध घुसपैठ की एक समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की एक समस्या है, कुपोषण की समस्या है। अगर सही मायने में नेता चाहते हैं कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बने, विश्व गुरु बने, महाशक्ति बने, वो सपना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक सबसे पहले आप अपना ध्यान यहां पर नहीं केंद्रित करते कि जो कुपोषण की समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसको आप मुहैया नहीं कराते। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए कई